उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज की वीडियो ना बेसिकली थर्ड आई मेडिटेशन के ऊपर होने वाली है, ठीक है। और आज इस वीडियो में ना मैं बेनिफिट्स शेयर करने जा रहा हूँ थर्ड आई मेडिटेशन के। समझे मैंने क्या बोला कि आपको थर्ड आई मेडिटेशन से क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि अब ना मैं बेसिकली कल से, ठीक है, थर्ड आई मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट कर रहा है, यानी फिर से एक चैलेंज ले रहा, फिर से एक और मेडिटेशन का, ठीक है, जो कि बेसिकली थर्ड आई मेडिटेशन। और इसे ना मैं बेसिकली, ठीक है, 30 दिन तो मैं करूँगा ही करूँगा हर हाल में, ठीक है। और सब कुछ सही रहा ना तो 60 दिन यानी 2 महीने तक भी कंटिन्यूसली इस मेडिटेशन वगैरह को करूँगा मैं। और अपने हर एक दिन का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। अब ये मैं मेडिटेशन क्यों कर रहा मैं बताता हूँ। इसके पीछे की मेन वजह क्या है। मेन वजह यही है कि जैसे जो मैंने पीछे जो साक्षी भाव मेडिटेशन किया था ना, ठीक है, तो उसमें क्या था बेसिकली कि मुझे ना देखो बेनिफिट्स वगैरह वो भी बहुत मिले, लेकिन कहीं ना कुछ नुकसान वगैरह भी देखने को मिले, ठीक है। वो पता क्यों मिले, क्योंकि मैंने ना 100% साक्षी भाव में रखने की अपने आप को कोशिश की, ठीक है। तो थोड़ा सा इस वजह से ना थोड़े से मुझे नुकसान वगैरह भी देखने को मिले। तो इसलिए उन्हीं नुकसानों को बैलेंस करने के लिए, उन्हीं नुकसानों को ठीक करने के लिए मैं अब बेसिकली ये थर्ड आई मेडिटेशन वगैरह कर रहा, ठीक है। और अब जो है ना कैसे मैं मतलब ये मान करके चलो 30 दिन तक तो हर हाल में करूँगा ही करूँगा। और सही रहा ना तो 60 दिन तक भी करूँगा, ठीक है, यानी 60 डे तक भी करूँगा। और अपने हर एक दिन का एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करूँगा। और अगर आप पे भी थर्ड आई मेडिटेशन वगैरह करना आता है ना तो आप भी मेरे साथ साथ कर सकते हो, ठीक है। और अपने एक्सपीरियंस वगैरह कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो अपने हर एक दिन के, ठीक है। क्योंकि अब जो है ना कि ये चैलेंज कल से ही स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। समझे मैंने क्या बोला। तो आप मेरे साथ ये चैलेंज ले सकते हो अगर आप पे थर्ड आई मेडिटेशन अच्छी तरीके से आता है तो, ठीक है। सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कोई किसी तरीके से थर्ड आई मेडिटेशन करता है, कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से करता है। वो चीज़ मैटर नहीं करती, बस ये है कि सही तरीके से करना होता है, ठीक है। तो अगर आप पे आता है अच्छी तरीके से थर्ड आई मेडिटेशन करना तो आप मेरे साथ साथ चैलेंज ले सकते हो, ठीक है। अगर आप पे अच्छी तरीके से नहीं आता तो आप पर्सनली ना किसी से भी सीख सकते हो या मुझसे भी सीख सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। और अगर आप ऑलरेडी से ग्रुप में ऐड हो ना तो पेशेंस रखना, ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना। बल्कि ये क्या, बल्कि जितनी भी चीज़ें मुझे आती है, जितने भी और बहुत तरीके के मेडिटेशन वगैरह, रेकी हीलिंग, माइंड रीडिंग, ओरा रीडिंग वगैरह, ये सब चीज़ें आपको सिखाऊंगा। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखना। जो चीज़ें अभी मैंने आपको बताई हुई है अभी तो सिर्फ आप वही चीज़ें करते रहो, ठीक है। धीरे धीरे ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। समझे मैंने क्या बोला, ठीक है। तो आप जो है ना कि अगर आप पे अच्छी तरीके से आता है तो कर सकते हो या सीख भी सकते हो, ठीक है। या ग्रुप वगैरह में ऐड हो सकते हो, वहाँ पे आपको सब चीज़ें सीखने को मिलेगी, सब चीज़ें। अब जो है ना कि मैं इसके बेनिफिट शेयर करता हूँ थर्ड आई मेडिटेशन के, ठीक है। तो पहला क्या मतलब पहला क्या फ़ायदा, तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, आपकी लाइफ को हद से ज़्यादा मज़ेदार बनाता है। मैं ये बोला पूरे दिन ना मतलब अगर सही तरीके से किया जाए ये मेडिटेशन तो पूरे दिन ना एक मज़ेदार फीलिंग आती रहती है, ठीक है। इस तरीके से फील होता रहता है कि आदमी शादी में हो, पार्टी में हो या फिर मेले में हो, और देख लो मेले में कैसी फीलिंग आती है। समझे मैंने क्या बोला, ठीक है। तो आपकी लाइफ को ना हद से ज़्यादा मज़ेदार बनाता है ये मेडिटेशन, ठीक है। तो पहला बेनिफिट तो ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरे बेनिफिट के बारे में, ठीक है। अब वो क्या है बेसिकली कि आपकी जो इंट्यूशंस पावर ना उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है ये वाला मेडिटेशन। समझे मैंने क्या बोला। और इंट्यूशंस पावर का अच्छा होना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है। समझे। इसलिए कहीं ना मैं इस वीडियो में जो इसके फ़ायदे बता रहा, इन्हीं फ़ायदों के लिए कहीं ना कहीं मैं ये मेडिटेशन वगैरह कर रहा। वैसे तो बेसिकली मैं मेडिटेशन ये क्यों कर रहा, क्योंकि साक्षी भाव मेडिटेशन से ना मुझे कुछ नुकसान मिले थे उन्हें बैलेंस करने के लिए, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इंट्यूशंस वगैरह इनके लिए भी इस बार ये वाला मेडिटेशन मैं कर रहा, ठीक है। साक्षी मतलब ये थर्ड आई मेडिटेशन। तो ये क्या है कि आपकी इंट्यूशंस वगैरह उन्हें बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, ठीक है। तीसरा क्या, आपकी लाइफ को जो प्रॉब्लम को ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से सोल्व करने में ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है, बहुत ज़्यादा मदद, ठीक है। जैसे आप हो, आपकी लाइफ में कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही होगी, ठीक है, जिसे आप समझ नहीं पा रहे होगे, जिससे भी आप बाहर नहीं निकल पा रहे होगे। तो ये मेडिटेशन आपकी लाइफ के ना मतलब प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में, उन प्रॉब्लम से बाहर निकलने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है, बहुत ज़्यादा मदद, ठीक है। तो तीसरा बड़ा बेनिफिट हो गया। चौथा बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो हद से ज़्यादा बढ़ाता है अगर ये मेडिटेशन सही तरीके से किया जाए तो। समझे मैंने क्या बोला, हद से ज़्यादा जिसे बोलते हैं हद से ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, ठीक है। तो चौथी चीज़ होगी मतलब चौथा फ़ायदा ये हो गया। अब बात करते हैं
पांचवें बड़े फ़ायदे की कि अगर आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम वगैरह है ना, या आंखों की रोशनी वगैरह कम है, ठीक है, तो उसे भी बढ़ाने में ना ये आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपका अगर चश्मा वगैरह लग रहा 2 नंबर का 3 नंबर का तो वो उतर जाएगा, अरे ना। पर हाँ, ये है कि आंखों पे बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है आपकी आंखों की रोशनी वगैरह बढ़ाने में, ठीक है, आपकी आंखों को अट्रैक्टिव बनाने में, ठीक है, ये आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। समझे मैंने क्या बोला? तो पांचवा बड़ा बेनिफिट हो गया ये। अब बात करते हैं छठे बड़े बेनिफिट की कि अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, ये आपके ऑरे को ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, जब आप थर्ड आई मेडिटेशन अच्छी तरीके से करते हो तो, ठीक है, और आपको ना ये प्रभावशाली बनाता है। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, 4 लोगों के बीच अगर आप बैठोगे ना, ठीक है, तो आप पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा उन 3 लोगों के मुकाबले, अगर ये थर्ड आई मेडिटेशन अच्छी तरीके से किया जाए तो, ठीक है। समझे मैंने क्या बोला? तो छठा बड़ा बेनिफिट क्या होगा, ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है, ठीक है। अब बात करते हैं सातवें बड़े बेनिफिट के बारे में कि अगर जो है ना कि थर्ड आई मेडिटेशन आप अच्छी तरीके से करते हो, ठीक है, तो आपके एनर्जी लेवल को ना ये बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा। मैं ये बोला, अगर आप पूरे दिन कुछ काम वाम भी करोगे ना, तब भी आप थकोगे नहीं उतना, ठीक है। आपके अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, आपके एनर्जी को, आपके स्टेमिने को, ठीक है, इन सब चीज़ों को ये बढ़ाता है थर्ड आई मेडिटेशन। समझे मैंने क्या बोला? तो ये हो गया सातवां बड़ा बेनिफिट। अब बात करते हैं आठवें बड़े बेनिफिट की। अगर आपको कोई बुरी लत वगैरह है ना, जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे, ठीक है, तो ये ना आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है, आपके एडिक्शन को तोड़ने में, आपकी बुरी से बुरी लत को छुड़वाने में। समझे मैंने क्या बोला? और ये अपने आप में इतना पावरफुल है, अगर सही तरीके से किया जाए ना, तो आपकी बुरी से बुरी लत भी वो भी ख़त्म हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया आठवां बड़ा बेनिफिट। वैसे तो मैं ये बोला, इसके बारे में कितनी बात की जाए उतनी कम है। समझे मैंने क्या बोला? ठीक है, जितनी बात की जाए, लेकिन फिर भी आप जितना सोच सकते हो उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती है इसी के थ्रू, ठीक है। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, इसी मतलब थर्ड आई मेडिटेशन के थ्रू और भी बहुत बेनिफिट्स वगैरह है, ठीक है, जैसे स्पिरिचुअलिटी को डीपली समझने में आपकी मदद करेगा, ठीक है, और यूनिवर्स के जो सीक्रेट्स वगैरह है उन्हें भी आप इसकी मदद से जान पाओगे कुछ कुछ, ठीक है। सारे तो कोई भी नहीं जान सकता, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें आप समझ पाओगे, ठीक है, और भी बहुत अच्छी तरीके से, और भी बहुत सारी चीज़ें। समझे मैंने क्या बोला? कुल मिलाकर के कि इसके अनलिमिटेड बेनिफिट्स है, अनलिमिटेड बेनिफिट्स। बस ये कि ये जो चीज़ें मैंने बताई, ये मेरे मुंह पे आ रही थी, ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है, वरना इसके और भी आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। और थर्ड आई, वो तो सिंपल सी बात है, वो तो आपकी ओपन होती है, ठीक है, अगर थर्ड आई मेडिटेशन लगातार किया जाए तो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। समझे मैंने क्या बोला? तो ये कुछ बेनिफिट्स वगैरह थे, ठीक है, जो कि अपने आप में काफ़ी सही है, और ये नॉर्मली आपको देखने को मिलते हैं जब थर्ड आई मेडिटेशन अच्छी तरीके से किया जाता है तो, ठीक है। तो अब जो है नहीं कि बेसिकली मैं कल से ये चैलेंज ले रहा, तो जिस पे थर्ड आई मेडिटेशन ऑलरेडी से आता है तो वो मेरे साथ कर सकता है, ठीक है। तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं, मेरा अलग तरीका है थर्ड आई पे काम करने का, थर्ड आई मेडिटेशन करने का, ठीक है। आपका कुछ और हो सकता है, किसी का कुछ और हो सकता है, वो उतना मैटर नहीं करता, ठीक है। मैटर ये करता है कि क्या वो सही तरीके से किया जा रहा, अगर हाँ तो फिर ओके, ठीक है। तो मेरा अलग तरीका है, मैं अपना तरीके वगैरह तो बता नहीं सकता, क्योंकि ये सब चीज़ें साथ में रह कर के होने करने की होती है, ठीक है, ऐसे बताने की नहीं होती। बाकी ये कि आप अपने से कर सकते हो। मैं कल से ये चैलेंज वगैरह स्टार्ट कर रहा, ठीक है, और मैं लगातार 30 दिन तक तो कम से कम भी करूँगा ही करूँगा, और क्या पता 60 दिन तक भी ना कर लूँ, ठीक है, इस मेडिटेशन को, थर्ड आई मेडिटेशन को, क्योंकि अपने आप में काफ़ी पावरफुल और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार मेडिटेशन है। तो अगर आप पे आता है तो आप भी मेरे साथ साथ ये चैलेंज ले सकते हो, और अपने हर एक दिन का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, क्योंकि मैं इसे हर दिन करूँगा, ठीक है, और अपने हर दिन का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा मैं इस बार चैनल पे। समझे मैंने क्या बोला? साक्षी भाव में तो मैंने किया नहीं, ठीक है, क्योंकि वो मेरी उतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रहा था, तो आपको क्या समझा पाता। लेकिन ये जो थर्ड आई मेडिटेशन मैं हर दिन करूँगा, और हर दिन का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। और ध्यान देना, एक और फ़ायदा भी बताता हूँ कि ये आपको ना इतना ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग बना देता है, इतना ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग बना देता है कि फिर कोई पर्सन आपसे बातचीत करे ना करे, आपके रिलेशनशिप वगैरह ब्रेक हो या ना हो, आप पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप 24 घंटे खुश रहते हो, मस्त रहते हो, आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। समझे मैंने क्या बोला? बहुत बेनिफिट्स वगैरह है। तो अगर आप पे आता है तो ये कर सकते हो, वरना व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर करके सीख भी सकते हो ये वाला मेडिटेशन, ठीक है। पहले सीख सकते हो, फिर बाद में इस चैलेंज वगैरह को कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। या फिर
ग्रुप वगैरह में उसमें भी अगर ऐड होना चाहो ऐड हो सकते हो। उसमें ये सब चीज़ें आपको सब चीज़ें सीखने को मिलेगी, कई तरीके के मेडिटेशन वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसमें चाहे उसमें ऐड हो सकते हो। बाकी आप कल से चैलेंज स्टार्ट करते हो और मैं कल करूँगा अपना एक्सपीरियंस शेयर, ठीक है। और ये मेडिटेशन मैं सुबह करूँगा, ठीक है, क्योंकि सुबह का टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है थर्ड आई मेडिटेशन का, ठीक है। और करूँगा अब कल अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स वगैरह थे और अब कल से चैलेंज वगैरह स्टार्ट हो रहा, तो जिस पे भी थर्ड आई मेडिटेशन अच्छे तरीके से करना आता है तो मेरे साथ स्टार्ट वगैरह कर सकता है और अपना एक्सपीरियंस वगैरह वो शेयर कर सकता है, ठीक है। तो अब चलो अपना कल मिलते हैं। बाकी कुछ जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है और नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।